नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का नाम सुनते ही पूरी दुनिया के जहन में केवल 3 से 4 तस्वीरें ही आती है, यानी कि आतंकवाद, गरीबी और मानवाधिकार का उल्लंघन। लेकिन कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान अपना एक पांव आतंकवाद की गर्त से निकाले बिना तरक्की करने का सपना देख रहा है, कर्ज के समंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अब एक और ऐसी ही कोशिश तेल निकालकर करने की हो रही है। दरअसल जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान के तेल भंडार में रुचि जताई, पाकिस्तान सपने देखने लगा है। और अब इसी के तहत पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी कि पीपीएल तेल और गैस की खोज को तेज करने के लिए समुद्र में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। आइलैंड सिंध के तट से लगभग 30 किलोमीटर दूर यानी कि सुजावल के पास बनाया जा रहा है और सुजावल कराची से करीब 130 किलोमीटर दूर है। पीपीएल के जनरल मैनेजर अरशद पार्लेकर के मुताबिक ये आइलैंड 6 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है ताकि ऊंची समुद्री लहरें ड्रिलिंग में रुकावट डाल ना सके। आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण अगले साल फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है और आइलैंड तैयार करने के तुरंत बाद काम तेल के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी जाएगी। पीपीएल की योजना है कि ये 25 कुएं खोदे जाएंगे। पाकिस्तान रोजाना भारत की क्षमता का सिर्फ 10वां हिस्सा ही उत्पादन करता है। ये देश दुनिया में तेल भंडार के मामले में 50वें स्थान पर है। पाकिस्तान 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पाकिस्तान के पास बड़े तेल भंडार होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। पाकिस्तान के लिए समुद्र में मिट्टी, रेत और अन्य सामग्री डालकर जमीन बनाना बिल्कुल नया तरीका है। हालांकि दुनिया के कई देशों में ये तरीका पहले से इस्तेमाल हो रहा है और यूएई ने भी ऐसे आइलैंड बनाकर अपनी तेल उत्पादन क्षमता बढ़ा दी है। साथ ही जमीनी तेल के कुएं का भी इस्तेमाल कम किया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए पाकिस्तान जो है लगातार ऐसे सपने देख रहा है जिसे हो सकता है कि वो पूरा ना कर पाए, लेकिन लगातार जिस तरह के सपने बुनता हुआ और अब आइलैंड को लेकर जो सपने बुन रहा है वो भी जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। यानी कि पाक का आर्टिफिशियल आइलैंड क्या है। देखिए पीपीएल समुद्र में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। कौन? पाकिस्तान। और इसी को लेकर देखिए तेल और गैस की खोज को तेज करने के लिए आर्टिफिशियल ये आइलैंड है। और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि जो आर्टिफिशियल आइलैंड है सुजावल के पास बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल ये आइलैंड। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो सिंध के तट से करीब ये 30 किलोमीटर दूर है, यानी कि 30 किलोमीटर ये दूर बताया जा रहा है। और ऐसे में अगर हम सुजावल कराची से लगभग 130 किलोमीटर भी ये दूर बताया जा रहा है। यानी कि जहाँ पे ये आइलैंड यानी कि आर्टिफिशियल आइलैंड बन रहा है वो अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। आइलैंड 6 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है, लगातार इस पर काम भी हो रहा है। समुद्री की ऊंची लहरों से बचाने के लिए ऊंचा इसे बनाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई प्रक्रिया आगे होती है तो कोई जो लहरें हैं वो बाधा ना डाल पाए। फरवरी 2026 तक तैयार ये आइलैंड हो जाएगा और आइलैंड तैयार होने के तुरंत बाद तेल के लिए ड्रिलिंग भी जो है वो शुरू कर दी जाएगी। और इसी आर्टिफिशियल आइलैंड को लेकर इस वक्त जो पाकिस्तान है वो हर तरीके की जो सपने जो है वो भी बना रहा है और उसे ये लग रहा है कि अगर ये आर्टिफिशियल आइलैंड बन जाएगा तो एक बार फिर से पाकिस्तान की जो है वो चांदी चांदी हो जाएगी, वो कर्ज मुक्त हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या वो इसमें सफल हो पाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखिए हालांकि देखिए अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका ने रुचि जरूर दिखाई थी और इसके बाद ही पाकिस्तान का जो है मनोबल और उत्साह इसे लेकर बढ़ा और अब लगातार इस ओर काम करने की भी तैयारी पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। तो पाक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर तेल क्या पाकिस्तान ढूंढ पाएगा? आटे चावल को मोहताज पाकिस्तान इस वक्त है, लेकिन तेल यहां पर खोजने के लिए निकल पड़ा है। यानी कि पाकिस्तान की जो स्थिति बनी हुई है अर्थव्यवस्था को लेकर वो सभी को पता है, लेकिन इसी बीच उसने तेल खोजने को लेकर ये कदम उठा दिया है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल टीपी त्यागी जुड़ चुके हैं और विदेश मामलों की जानकार श्रुति दासगुप्ता भी जुड़ चुकी है। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी सर, ये पाकिस्तान आखिर देखिए सपने देखना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर पैसे ना हो, रोटी चावल के लिए पैसे ना हो, यानी कि दाने दाने के लिए वहां की जो आवाम है मोहताज है, लेकिन अब तेल खोजने के लिए यहाँ पर तैयारी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। आज से करीब 6 साल पहले अमेरिका की एक कंपनी ने कराची के पास बाकायदा सीस्मिक सर्वे किया होगा। सीस्मिक सर्वे का मतलब कि एयर गन से पावरफुल साउंड वेव समुद्र में डाली होंगी
उनकी इको आई होगी, इको को एनालाइज किया गया होगा, पता लगाया होगा कि हाँ वहां पे तेल है, बाद में ड्रिलिंग की गई, पता लगा कुछ नहीं मिला, वो कंपनी वापस चली गई। उसके बाद सऊदी अरबिया की 2 कंपनी आई, उन्होंने यही कोशिश की और वो वापस चली गई। अब इन्होंने अपनी एक कंपनी जिसका नाम है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, यानी कि पीपीएल, जी। इसको ये काम दिया कि आप ऑयल एक्सप्लोरेशन करो। इन्होंने कहा हम एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे। अब ये आर्टिफिशियल आइलैंड कब तक बनाएंगे? बोले अगले 2 महीने में तैयार हो जाएगा। अब आर्टिफिशियल आइलैंड यूं ही नहीं बनता कि आर्टिफिशियल आइलैंड में पहले ड्रेजिंग की जाती है। अब उसके लिए ड्रेजर का मोबिलाइजेशन होना जरूरी है। ड्रेजिंग करने के बाद फिर जिस जगह पे आपको ड्रिलिंग करनी है उस जगह के चारों तरफ आपको सी वॉल बनाई जाती है, या रॉक और माउंटेनस एरिया से पेरीमीटर को कंप्लीट किया जाता है, जिसमें समय लगता है। फिर जब उसमें ड्रेज मटेरियल डालते हैं रॉक को मिला के, तो उसे कंपैक्शन और कंसोलिडेशन किया जाता है। तो इसे 2 महीने में तैयार करना ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, पर मान लीजिए कि 2 महीने में ये तैयार भी हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि साहब हम तो 45 बोर ड्रिल करेंगे, मान लीजिए कि ये भी हो गया। ये क्या गारंटी है कि तेल मिलेगा? और अगर मिल गया तो फिर ये करीब 30 किलोमीटर दूर है, वहां से लेके शोर तक के लिए पाइपलाइन बिछाना, फिर उसका रिफाइनिंग करना, ये लंबे प्रोसेस है। तो पहली बात तो ये कि आज की तारीख में बहुत सारे इफेक्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये कह दिया कि साहब हम पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां पे मैसिव ऑयल रिजर्व है, जैसे उनको सपना आ रहा हो हम उसको ड्रिल करेंगे। अब दरअसल में डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के केजरीवाल की तरह हो गए हैं। आज की तारीख में उनकी कोई नहीं छूटता, और वो थूक के चाटने के लिए मशहूर है। किसी बात को आज कहते हैं कल को पलट जाते हैं। ये सिचुएशन हो गई है। मुझे तो लगता है कि अभी जो पर फिलहाल सर पाकिस्तान तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर ही तो ये सपने बुनना शुरू कर चुका है ना। जी जी, वो सपने बुनना कर चुका है। आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा। हमारी विदेश मामलों की जानकार आपको बताएंगी कि कोई सपने तो किसी को भी देखने का हक है, लेकिन एक नहीं, ऐसी 50 एग्जाम्पल्स पहले हो चुकी हैं जहां पाकिस्तान ने ये कोशिशें की हैं। अगर पाकिस्तान में वो काबिलियत होती तो फिर वो बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं उनको चाइना को क्यों देता कि आप आइए आप यहाँ कीजिए, फिर अमेरिका को क्यों देता? उसमें खुद में काबिलियत है नहीं, और जो दूसरे लोग आएंगे वहां ऐसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है कि वो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान में आधे अधूरे प्लानिंग के ऊपर ये डिसीजन लिया गया है, लेकिन विश देम ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, लेकिन श्रुति दास गुप्ता जी, देखिए सर ने तो बहुत अच्छे विस्तार से बताया कि अगर ये कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया, इसमें आखिर कितना सफल हो पाएगा या नहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपसे समझूंगी, ये आर्टिफिशियल आइलैंड को लेकर जो ये पाकिस्तान की तरफ से कदम उठाया गया है, पहले तो इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? क्या देखिए सफल हो पाएगा पाकिस्तान या फिर नहीं, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या इसके पीछे भी रणनीति हो सकती है क्या पाकिस्तान की? जी, इसके पीछे और कोई रणनीति नहीं है। अबू धाबी का एग्जाम्पल लेके कि इतने कम टाइम में अगर एफिशिएंटली काम किया जाए तो 4-5 महीनों के अंदर एक 6 फुट का सिंपल सा एक आर्टिफिशियल आइलैंड जिसके थ्रू 24 आवर ड्रिलिंग आप कर सकें, वो उनका ऐसा एक प्लान है। अबू धाबी ने एक बार किया हुआ है, उसके बेसिस पे ये कोशिश कर रहे हैं। पर अबू धाबी और पाकिस्तान में बहुत फर्क है। जैसे कर्नल साहब ने समझाया है कि करप्शन नाम की चीज़ तो पाकिस्तान के रगों में दौड़ती है, तो जब वो कोशिश करते हैं तो उसके अंदर के बहुत कुछ जो है, मतलब मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, वो जो चाहते हैं और जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। तो इसके अंदर और कोई रणनीति नहीं है। इसके अंदर लेकिन शिद्दत बहुत लगती है, जिसकी कमी पाकिस्तान में हमेशा रहती है। और आप जैसे हर बार कह चुकी हैं कि लाहौरी चूरन बेचने में तो पाकिस्तान से बेहतर कोई है नहीं।
2019 में इमरान खान बेच रहे थे कि बहुत बड़ा वहां से निकलने वाला है, अब शहबाज शरीफ बेच रहे हैं। लेकिन देखने की बात ये है कि ये जो इस वक्त जो डिग की बात हो रही है कि ये प्लेटफॉर्म बनेगा, इसमें ये होगा, इसमें होगा, इसमें कहीं पे भी यूएस का पैसा नहीं लगा है। इनफैक्ट इसके अंदर 25% स्टेक जो है टर्किश कंपनी में ली है, दो प्राइवेट 20% लिया हुआ है, मारी एनर्जी और एक और गैस कंपनी जो है वो पाकिस्तान की प्राइवेट गैस कंपनी ने लिया है, और पीपीएल का 35% स्टेक है। तो बेसिकली इसके अंदर स्टेक होल्डर इस वक्त पाकिस्तान और उसकी जो आवाम ही ज्यादा है, और टर्की ने अपना सपोर्ट दिया है, पर वो भी एक बार प्लेटफॉर्म फंक्शनल हो गया उसके बाद। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो सारी की सारी पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कोई सस्ती इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, इस चीज के अंदर पैसा लगता है। आप अगर आप एक्सपर्ट्स को ला रहे हो बनाने के लिए, आप वहां पे पैसा डाल रहे हो, कहाँ से आ रहा है? डेट रिटर्न कंपनी के पास ये वाला पैसा, जब आप ऑलरेडी इतने ही ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हो कि आपको अपना डेट सर्विसिंग करने के लिए लोन लेना पड़ता है, लोन चुकाने के लिए लोन लेना पड़ता है। तो ऐसे में और आवाम का हाल ये है कि 600 रुपए से ऊपर टमाटर बिक रहे हैं। तो आप ऐसे में सोच सकते हैं कि ये कितना डेस्परेट खेल है जो वो खेल रहे हैं, कि अगर वो चाहते हैं कि बस किसी तरह से हम 50 सेकेंड जो नंबर पे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग, 80-85% के बीच में वो सऊदी और बाकी नेशन से अपना आज तक तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उससे उठ के दुनिया की नंबर 4 ताकत में पहुंच जाए, अगर ये हमारा जो क्लेम है उनका वो प्रूव हो जाए। तो डेस्परेट अटेम्प्ट है, पर प्रूवन रिकॉर्ड यही है कि या तो उसके अंदर वो उलझ जाते हैं। जैसे अगर आप मिनरल्स के हिसाब से अगर देखें तो रिको डिग अगर मैं एग्जांपल कोट करूं तो वहां पर भी अभी पहला जो है इतने सारे उन्होंने लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने तोड़े कि वो अब फाइनली बैरिंग कॉपर वगैरह ने जब खरीदा है, बैरिंग गोल्ड ने खरीदा है, तो उसकी अब फर्स्ट जब भी वो निकलेगी वो 2035 में निकलेगी खनिज, जो मतलब गोल्ड या जो भी उसके क्रिटिकल मिनरल्स जहां से वो एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं जी। तो इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर वो लगाने की कोशिश तो वो बहुत करते हैं, पर वो अपने आप ही अपने रूल्स इतने तोड़ते हैं कि वो लीगल लूप होल्स में फंस के रह जाते हैं। बिल्कुल। और यही सवाल मेरा आपसे होगा टीपी त्यागी सर, क्योंकि देखिए कर्ज में डूबा हुआ इस वक्त पाकिस्तान है। ऐसे में अगर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की बात हो रही है, जैसे श्रुतिदास गुप्ता जी ने भी बोला कि आखिर कहां से आ रहे हैं पैसे, यानी कि सपोर्ट आखिर किसका मिल रहा है पाकिस्तान को? पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका का, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। यानी कि पाकिस्तान को जो लोन मिलता है उसकी लाख आतंकवादी गतिविधियों के बावजूद भी एफएटीएफ में उसे ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उसको फंड दिलवा दिया जाता है, और तो और उसको एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंड दिलवा दिया जाता है, वर्ल्ड बैंक से फंड दिलवा दिया जाता है। और ये जो फंड है, ये फंड या तो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होते हैं, या हो सकता है कि उसका कुछ हिस्सा वो अब इस आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने में इस्तेमाल करें। अब चाइना ने ये साउथ चाइना सी में ऐसे करीब 9 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए। वो एक दिन में नहीं बने, वो लंबे समय में बने। और जैसे हमारी अच्छी विदेश मामलों की सलाहकार ने बताया कि ये जो ऑपरेशंस हैं ये ऐसे नहीं है कि इसमें सिंगल चीज इन्वॉल्व हो। जब हम आर्टिफिशियल आइलैंड बनाते हैं तो सबसे पहले सी में ड्रेजिंग करते हैं। ड्रेजिंग के लिए ड्रेजर चाहिए, वो ड्रेजर अच्छा खासा अमाउंट सी बेड को ड्रेज करके वहां लाता है जहां पे आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना है। जहां बनाना है वहां पे वो पानी में ना मिल जाए, इसलिए पहले पानी के चारों तरफ एक समुद्र की दीवार, जिसे सी वेल या क्वी या जेटी या रॉक इस तरह से बनाया जाता है ताकि वो पानी कंटेन हो जाए, वहां उसे डाला जाता है। अच्छा, डालने के बाद उसमें कहीं दूसरी जगह से लाके रॉक मिलाई जाती है। इतना भी मान लिया। अब इसके बाद में जो चीज एक दिन में नहीं हो सकती वो है कंपैक्शन और कंसोलिडेशन। जब तक उसकी डेंसिटी नहीं बढ़ाई जाएगी वो फ्लोटिंग अवस्था में ही रहेगा। ये सब चीजें टाइम कंज्यूमिंग है। चाइना का एग्जाम्पल आपके सामने है, और यहाँ पे श्रीमान पालेकर जी ने पता नहीं कौन से प्रेशर में या कौन सी इंजीनियरिंग को करके ये कह दिया कि साहब ये तो 2 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। तो जिसकी शुरुआत ही झूठ से हो उसका आगे क्या होगा?
तो इतने सारे इफ एंड बट है कि हमें नहीं लगता कि ये परवान चढ़ेगा, पर हम चाहते हैं अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि एक दिन आएगा कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। अब पता नहीं उसे मालूम है कि नहीं मालूम है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि पाकिस्तान नक्शे से ही खत्म हो जाए। आज से 78 साल पहले कहीं पाकिस्तान था क्या? भाई हिंदुस्तान का ही तो हिस्सा था। तो ये सब फ्यूचर में क्या होगा, वो तो फ्यूचर में होगा, वो जो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है तब देखेंगे। लेकिन आज की तारीख से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो अगर हम रियलिस्टिक पैमाने के ऊपर देखें तो शुरू से लेके आखिर तक ऐसा लगता है कि ये अनलाइकली है कि ये सक्सेड करे, क्योंकि 3 एग्जाम्पल पहले हो चुकी हैं। इससे पहले बाकायदा सिस्मिक सर्वे किए गए थे। 2 कंपनी सऊदी अरेबिया की थी, 1 कंपनी अमेरिका की थी। आज से 6 साल पहले की बात है। अब ये 6 साल के अंदर समुद्र तो नहीं बदल गया। 6 साल के अंदर सिस्मिक सर्वे कंडक्ट करने का जो मेथड है वो तो नहीं बदल गया। उस टाइम भी किया गया होगा, उस टाइम भी साउंड वेव भेजी गई होगी, और तब उनको लगा होगा कि हाँ ये हो सकता है, और फिर किया और फिर कुछ नहीं मिला। तो जो चीज 3 बार फेल हो चुकी है वो अब मिलेगी, अनलाइकली है। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से तो गुड विशेस है। ऑलराइट, हिंदुस्तान को ये खरीदने की नौबत मैं समझता हूँ नहीं आएगी। जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कैरेक्टर जो है आज नहीं तो वैसे तो लोगों को पता लग गया है, नहीं तो और 2-4 दिन में उसकी माँ ने ये कहा था, डोनाल्ड ट्रंप की माँ ने ये कहा था कि अगर ये व्यक्ति पॉलिटिक्स में आता है तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये आदमी जिस तरह की बातें ये इनका ऐसा ही हो गया ना, जैसे वो अब तो उसकी कोई नहीं सुनता। क्या ममतानी सुन रहा है क्या? क्या जो अमेरिका के अंदर जहां जहां ये ठीक है सर, अब देखना यही होगा कि आगे, क्योंकि देखिए अमेरिका जिस तरीके से बड़ी बातें कर रहा है, अब अमेरिका की बातों का किस तरीके से असर पाकिस्तान पर होता है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और श्रुति दास गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।